हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम प्रावस्थाओं के अंतरपृष्ठ पर घटित नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है क्रिस्टलीकरण, दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरण, तीसरा है समांगी उत्प्रेरण, चौथा है आपके पास में संक्षारण। ठीक है, हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई अंतरपृष्ठ क्या होता है। अंतरा पृष्ठ क्या होता है? तो अंतरा पृष्ठ होता है किन्हीं भी दो प्रावस्थाओं के किन्हीं भी दो प्रावस्थाओं के को अलग करने वाली बाउंड्री को अंतरा पृष्ठ कहते हैं। अंतरा पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास में यहां पर बात की जाए कि भाई यहां पर अगर हमारे पास में बात की जाए कि क्रिस्टलीकरण, तो क्रिस्टलीकरण क्या होता है? क्रिस्टलीकरण क्या होता है? अंतरा पृष्ठ पे होता है। क्या होता है? अंतरा पृष्ठ पे होता है। ठीक है, अंतरा पृष्ठ पर होता है। और संक्षारण भी क्या होता है? संक्षारण भी होता है, वो क्या होता है? अंतरा पृष्ठ पर होता है। ठीक है, तो ये दोनों तो आपके पास में अंतरा पृष्ठ पे होते हैं। जबकि विषमांगी उत्प्रेरण के बारे में बात किया जाए तो इसमें A2 प्लस में B2 है। जैसे आपके पास में ये गैस है, ये भी गैस है, और यहाँ पर कोई उत्प्रेरक है। क्या है? उत्प्रेरक है। ठीक है, और यहाँ पर बना रहा है 2AB, ये बना रहा है 2AB, ये भी आपके पास में गैस है। अगर इन तीनों में से उत्प्रेरक की जो प्रावस्था है वो इनसे अलग है तो आपके पास में क्या होगा? विषमांगी उत्प्रेरण होगा। और ये भी क्या होता है? अंतरा पृष्ठ पर होता है। क्या होता है? अंतरा पृष्ठ पर होता है। तो अंतरा पृष्ठ, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगी? प्रावस्था भिन्न भिन्न हो गई। जबकि समांगी उत्प्रेरण में क्या होगा? जो उत्प्रेरक होगा वो क्या होगा? उसकी प्रावस्था क्या होगी? उत्प्रेरक की प्रावस्था है वो क्या होगी? समान होगी। वो क्या होगी? गैस ही होगी। जैसे आपके पास में ऐसा है, तो इनकी प्रावस्था सेम है और गैस के मध्य अंतरा पृष्ठ नहीं होता है। इसलिए आपके पास में सी है वो आपके पास में अंतरा पृष्ठ पर घटित नहीं होता है। तो हमारे पास में हम लिख सकते हैं समांगी उत्प्रेरण अंतरा पृष्ठ पर घटित नहीं होता है। और यही आपके पास में इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।